तो दूसरी नहीं, मुझे मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। बसपा आप क्या कहना चाहते हैं कि बसपा ठीक नहीं कर रही और किसी भी भांड मीडिया से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, बसपा सही काम कर रही है, गलत काम कर रही है। दूसरी नहीं, मैं नहीं, बस ये देखिए, आप बसपा के रिजल्ट से मैं खुश नहीं हूँ, बिल्कुल नहीं हूँ, नहीं बिल्कुल। जो नहीं, मैं अंधभक्त नहीं, मैं सपोर्टर हूँ और सपोर्टर रहूंगा। बसपा का जो वोटर है वो बसपा का सपोर्टर है। आप कहते हैं अंधभक्त, अरे भाई नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, 500 के आसपास वोट मिले मेरी मिले हैं। पूरी दिल्ली के अंदर 55,000 मिले हैं, पूरी दिल्ली के अंदर। और आप किसका मिठाई बंटवा दो फिर। देखिए मिठाई, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं, आपके जो मन की मनसा है कि बसपा 0 वोट लाएगी, आप जिस दिन होगी उस दिन मैं मिठाई बंटवा दूंगा। पूरे राज्य में 55,000, दिल्ली राज्य के विधानसभा चुनाव में 55,000 वोट मिले बसपा को। जो वोटर हैं, जो सपोर्टर हैं, आपको क्या लगता है कि आप दारू पियाओगे किसी अरे गहरे के पास में तो जो बसपा के सपोर्टर वो आपको जवाब नहीं देंगे? क्या साहब काशीराम के बारे में आप जैसे लोग ये कहते थे कि इसका तो बहन जी के साथ में ये और वो है, आप जैसे जो लोग हैं, जो हरिजनों के जो लोग हैं, जिन्हें आज जो खुशी बना रहे हैं, वो इस बात की खुशी नहीं बना रहे कि उनका बाप साहब काशीराम नेता बनाते थे, नेता आप क्या बना रहे हो? कौन सा नेता नहीं बनाया साहब काशीराम ने? देखिए नहीं, बिल्कुल देखिए, हाँ बिल्कुल देखिए, आप बताओ कौन सा? नहीं, हम बता रहे हैं, आपको ऐसा लगता है कि बहुजन समाज पार्टी नेता नहीं बना रही? कहाँ बना रही? नहीं, आपको मुझे बताए ना, एक दिल्ली में पिछड़े नेता का नाम बताइए। मैं दिल्ली उत्तर प्रदेश की आप बात करो मुझसे, दिल्ली का चुनाव आप मुझसे उत्तर प्रदेश की बात करो ना। अब आप नहीं, आप फिर कल आप दिल्ली का अरे कल अगर आप जाके असम में जाके मुझसे ये बोलेंगे कि असम में बहुजन समाज पार्टी की ये हाल हुआ है, तो क्या मैं आपको जवाब दे दूंगा? क्या आपको अगर लगता है कि कहीं अंडमान के किसी आइलैंड पे जाके आप ये कहो कि यहाँ नेता बना के दिखाओ, तो क्या मैं बना दूंगा? दिल्ली में 13% वोट था नहीं आपका, 16 बिल्कुल जीतेंगे। आप जैसे लोगों की जो ड्यूटी है, आपने वो ड्यूटी भूल गए। आप लोगों को लगता है कि हमारा जो कमाई है, हमारी जो व्यूअरशिप है, वो सिर्फ बसपा की आलोचना करने से होगी। पिछड़ा एक मुसलमान नेता बताइए ना बसपा का। नहीं तो आप ये तुम्हारे पास कोई नेता? ये सवाल मुस्लिमों से पूछो, जो मुस्लिमों ने पूरे दिन और रात ओखला और मुश्ताबाद जीतने के लिए दिन और रात एक कर दिया। ये सवाल मुस्लिमों से पूछिए कि क्या कारण है आज ओखला और मुश्ताबाद के अंदर। चलो ठीक है, बसपा ने नहीं दिया, क्या करा जीतने के लिए? नहीं, आप मुझे ये बताएं कि आप जो है बसपा के लीडर्स, बसपा के नेताओं के विरोधी है, बसपा का जो सामाजिक संगठन है उसके विरोधी है। देखिए, आप अगर इसको एडिट नहीं करेंगे तो मुझे आप जवाब दे दें कि क्या आप बसपा की विचारधारा के विरोधी हैं? ये नहीं, अब इसको एडिट मत करना। आप जो है बसपा के विचारधारा के विरोधी हैं या बसपा के कुछ नेताओं के विरोधी हैं? हम किसी के नहीं, मैं दे रहा हूं आपको जवाब, मैं आपको जवाब दे रहा हूं। मैं कुछ बसपा के नेताओं का विरोधी हूं। कुछ कौन है बताइए? कुछ बहुत सारे हैं। आकाश आनंद के विरोधी है ना? बिल्कुल नहीं हूं, मैं साथ था, बिल्कुल नहीं हूं। तो फिर किसके विरोधी? नहीं, जो संगठन में कुछ लोग हैं जो बहन जी तक असली बात नहीं पहुंचने देते, मैं उन लोगों का विरोधी हूं। बहन जी को पता नहीं है? नहीं, आपको कैसे पता? सपने आ रहे हैं आपको? बहन जी बालक हैं क्या? नहीं, आपको सपने आ रहे हैं? नहीं, आप मुझे एक बात बताएं, नहीं मुझे ये बताएं कि आज सारा का सारा ठीक रहा जवाब बहन जी के हैं? आपको कौन लेगा? जब जीतने पे तो ढोल बजाने आपके जैसे बहुत सारे पत्रकार आ जाते हैं। जीत के लिए तो बहुत सारे जो मैं बता रहा हूं कि यूट्यूबर भी आ जाते हैं, प्रोफेसर भी आ जाते हैं, और जिन्हें आप कह रहे हो ना अंधभक्त, अरे अंधभक्त नहीं है। कल को बाबा साहब के मानने वालों को अगर आप जैसे लोग अंधभक्त बोलने लग जाए, मैं आपको वही बात बताऊं ना। आप तो ये तो कल तक तो ये भी कहते थे कि नहीं ये काशीराम क्या बनाएगा सीएम। दूसरी बात वर्तमान की बात कर रहे हैं, अरे 55,000 वोट अगर हमें मिले हैं तो हम जिंदा हैं। दूसरी बात, आपको लगता है कि मैं बसपा छोड़ के मैं जो आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लूं जिनसे आपने पैसे लिए हैं? आपको लगता है कि मैं बसपा छोड़ के किसी चंदू के पास चला जाऊं तो आपकी नजरों में ठीक हूं? अरे भाई, मैं रात को जाते हो ना, मैं तो समाज जैसे लोगों ने तो बर्बाद करा बसपा को बर्बाद किया है, आप जैसे यूट्यूबरों ने, हमने नहीं किया। अगर हम आपको एक और चैलेंज कर रहा हूँ, 200 वोट तो आपके परिवार में कोटा विधानसभा में। नहीं 200 नहीं है, मेरे घर में 4 वोट है, मेरी मम्मी के और मेरी बहन के, उसके अलावा मेरे पास चौथा वोट नहीं है। 1000 वोट भी नहीं पड़वा सकते? नहीं, देखिए ये कमी मेरी है। ये अगर आप मुझे व्यक्तिगत तौर पे कह रहे हैं, मैं समर्थन कर रहा हूं। ये कमी मेरी है कि अगर मैं 5 साल काम नहीं कर रहा तो इसका ब्लेम मुझे जाना चाहिए। इसका जो है, अब आ जाओ, नहीं अगर रिजल्ट नहीं आ रहा, देखिए तो नेता क्यों नहीं इस्तीफा या क्यों नहीं समीक्षा क्यों नहीं सफाई देती? देखिए मैंने क्या कहा
कि जो जहां तक नेताओं की बात है, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, आप मुझसे पूछ रहे चुनाव लड़ना बंद कर देना चाहिए बसपा को अब? ना, बिल्कुल नहीं। क्यों कर देना चाहिए? कि क्या जो रिजल्ट है, क्या आप ये सवाल कांग्रेस से पूछ सकते हैं? आप में हिम्मत तो है नहीं कि कांग्रेस को बी टीम बना दे, क्योंकि नहीं, अरे सुन लो ना, सुन लो, अरे आपने ही सवाल पूछा था उत्तर प्रदेश के अंदर की बहुजन समाज पार्टी बी टीम है जो भाजपा को जिता रही है। डाटा बता रहा हूं, तिमारपुर पे जो भाजपा जीती 1168 वोट से जीती, कांग्रेस को वोट मिले 8361। बादली में जो 15000 से जीती उसमें कांग्रेस को वोट मिले 41000। नागलोई जाट से 26251 से जीती, कांग्रेस को मिले 32000। मादीपुर से 10899 से भाजपा जीती, कांग्रेस को मिले 17958। नई दिल्ली से 4089 वोट से जो है अरविंद केजरीवाल हारा, जो कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के लिए हारा। अब आप ये कहो कि कांग्रेस को, आप में दम है, आप जाते हो ना एआईसीसी के ऑफिस में, चलाते हो ना खबरें, एआईसीसी से पूछना कि क्या कब कांग्रेस जो है चुनाव लड़ना बंद करेगी। और मैं बता रहा हूं कि जब आप जैसे बहुजन पत्रकार निष्पक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी का समर्थन करना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए हमारी आवाज जो है जनता तक पहुंचेगी। और ये आप मुझसे कहते हैं बसपा के काम से खुश है आप ऐसे? नहीं, रिजल्ट बिल्कुल नहीं चाहता। समीक्षा होनी चाहिए, दोषियों पे कार्रवाई होनी चाहिए, जो दोषी है उन्हें जनता के सामने लाना चाहिए। और जो है 2012 के बाद कितने दोषियों पे कार्रवाई हुई है? नहीं, बहुत सारे पे हुई है, बहुत सारे दोषियों पे कार्रवाई हुई है। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि बच्चा बीमार हो गया तो गला घोट के मार दे, कार्रवाई हुई है, दिल्ली से उठाकर राजस्थान भेज दिया। मेरी बात सुनो, मध्य प्रदेश, अरे सुन दो, है बच्चा बीमार हुआ तो गला घोट के नहीं मारेंगे आपके कहने से। लेकिन सर कोविड चला गया है हमारे देश में, लेकिन उसके बावजूद बहन जी वर्क फ्रॉम होम कर रही हैं, वो कोठी से बाहर नहीं आती हैं। ये आपकी ना, आपको अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए कि बहन जी कोठी से बाहर नहीं आती। ये जो जिन यूट्यूबरों की भाषा आप बोल रहे हो ना, ये भाषा आपको समय आने पे या अभी भी आपको दिल्ली छोड़ दीजिए ना आप। मुझे एक बात बताएं, तो फिर क्यों लड़ा? नहीं आपको लगता है सोनिया गांधी, नहीं मुझे बताएं, अरे सुन लो ना, क्या सोनिया गांधी कितनी सड़कों में डोली है दिल्ली में? अरे राहुल गांधी, अरे सोनिया गांधी की बात करो, क्यों राहुल गांधी की? आकाश आनंद डोल रहे, आकाश आनंद जी डोल रहे, नहीं आकाश आनंद जी, अरे भाई ये वही बात ना, सुनो ना, अब मैंने सोनिया गांधी का नाम ले दिया तो आप बिलबिला गए। बहन जी अगर नहीं आई तो सोनिया गांधी कितनी डोल रही है। दूसरी बात, आप कह रहे राहुल गांधी घूम रहा, तो हम कह रहे हमारे आकाश आनंद घूम रहे। अब आपका कितनी रैलियां करिए, कहना चाहते हैं कि सोनिया गांधी राजनीति में एक्टिव नहीं है, तो क्या बहन जी भी एक्टिव? नहीं, मैं तो आप बता रहे हैं ना, क्योंकि आप सुनो, आप लोगों को ये लगता है कि जो भी दूसरा बोल दे कि बहन जी सड़कों पे नहीं आ रही, बहन जी सड़कों पे नहीं आ रही, बहन जी सड़कों पे नहीं आ रही। आपके पास जो है कोई तथ्य है कि उत्तर प्रदेश चुनाव के अंदर बहन जी ने कितनी रैलियां की? आप पता है? में बांट दिया था आपने। नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, रैली करी आपने, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ। 2022 अरे लोकसभा चुनाव में कितनी सुनिए, मैं आपकी सब बात का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। 76 जिले हैं, आप रैली कितनी कर रहे हैं? कितनी? क्यों 18 बहन जी ने की, क्या उसके अलावा जिले में रैलियां नहीं हुई? जिले के अंदर मैं 2022 की, 2024 की और आने वाले 2027 की लिस्ट आपको दे दूंगा कि जितनी जिलों में मीटिंग्स हुई हैं। और आपको लगता है कि भाई नहीं, सिर्फ और वन एंड ओनली हमारा काम यह है कि नहीं बहन जी सड़कों पे नहीं उतरती। बसपा को खत्म करने का जिम्मेदारी आप भी लेते हैं क्या थोड़ी बहुत? हाँ, मैं ले रहा हूँ, मैं ले सकता हूँ। जो ड्यूटी मुझे दी गई है वो ड्यूटी मैंने समाज के प्रति, बहुजन समाज पार्टी के प्रति मैंने नहीं निभाई है। और हो सकता है कि मेरी कमियों में व्यक्तिगत तौर पर इसका जो है इल्जाम है। अभी कोई बसपा में कमी नहीं है? नहीं, मैं अपनी मैंने यही कहा, मैं तो अब भी कह रहा हूँ, मैं व्यक्तिगत, मेरे जैसे जो लोग हैं जो सोचते हैं कि बसपा में बदलाव करना है, और अगर हम ही शांत बैठेंगे तो बसपा में बदलाव नहीं आएगा। वोट क्यों नहीं दे रहा जनता? दलित ही क्यों नहीं दे रहा? हाँ, देखिए शेड्यूल, देखिए दो बातें आप बिल्कुल सही, आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि हमारी जो पॉलिसीज है या हमारा जो वोटर स्कोर वोटर है उसे हम वोट में कन्वर्ट करने में नाकाम रहे। बिल्कुल सही। क्यों नाकाम रहे? उसका नाकामी का कारण है कि यहाँ पर कुछ लीडर्स मैं अपना व्यक्तिगत आज आपको बता रहा हूँ कि 2019 में जब मैं लेने से डरते हो ना? नहीं, मैं अपने समाज के किसी भी व्यक्ति की बदनामी नहीं कर सकता। डर तो हम किसी से नहीं है। तो बाबा सुनो, नहीं, बाबा साहब के सिपाही हैं हम, हमें कोई ऐसा नहीं है डरा सकता।
तो ये जो बात आप बोलते हैं कि नाम लेने से डरते हैं, परंतु ये है कि समाज के अंदर जो चीज आप चाहते हो वो चीज नहीं नहीं, जिसने आपकी पार्टी खोखली कर दी खत्म, उसका नाम लेने से डर रहा है। नहीं, एक ने थोड़ी, देखिए आप अगर ये सोचते हैं कि भाई एक व्यक्ति ही इस सारे हार का जिम्मेदार है, वो ऐसा नहीं, मतलब एक नहीं है, एक नहीं है, एक बहुत है इसमें, बहुत सारे, एक नहीं है। अगर आप सोचते हैं कि एक है, अब देखिए तो इलाज होना मुश्किल है। नहीं, इलाज देखिए नहीं हुआ, सिंपल सी बात, भगवान बुद्ध को अगर हम मानते हैं तो परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, और अगर हमने परिवर्तन नहीं किया तो यकीन मानिए कि बहुजन समाज पार्टी शायद रिवाइव ना कर पाए, क्योंकि आज वो समय नहीं है जब हम 2 किलो नील लेकर लोकसभा का चुनाव लड़ लेते थे। आज हमारे पास, हमें मीडिया तंत्र भी चाहिए, हमें मैनेजमेंट भी चाहिए, हमें लीडर्स नहीं, देखिए वो मैं व्यक्तिगत अपनी राय बता रहा हूँ, मैं ये मुझसे अगर आप बात कर रहे हैं, मैं चाहता हूँ कि मीडिया भी हमारे पास हो, सोशल मीडिया भी हमारे पास हो, बहुजन यूट्यूबर्स भी हमारे पास हो, हमारे पास एडवर्टाइजमेंट की टीम भी हो, हमारे पास एक्सपर्ट लोग भी हो, हमारे पास लीडरशिप डेवलपमेंट भी हो, हमारे पास कम्युनिकेशन स्किल भी हो। मुझे लगता है दिल्ली के सारे नेताओं को बदल देना चाहिए तुरंत, तत्काल प्रभाव से ना। देखिए अगर आप एज ए बीएसपी चीफ मुझसे बात करते तो तब मैं इस बात का आपको जवाब देता। नहीं, आपकी राय क्या है इस पर? मेरी एक राय है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। पहली बात तो आप मुझे बताएं कि ये जो परिभाषा आप मुझे मिशन की बता रहे हैं, ये परिभाषा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब पे भी लागू होती है कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं हुए। अब आप कहते हैं कि 2012 से बसपा जो खत्म हो रही है, बिल्कुल हो सकता है कि हम, बहन जी बाबा साहब हैं, क्या बाबा साहब से बहन जी कम है क्या? नहीं, अब आप कहते हैं बाबा साहब, बिल्कुल मेरे लिए आज वर्तमान में अगर कोई सामाजिक मिशन मूवमेंट चला रही तो बहन जी चला रही हैं। दूसरी बात, आप कहते हैं कि बहन जी के बाबा साहब के बराबर, बिल्कुल है। आप मुझे बताएं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को दिल्ली के अंदर या उत्तर भारत के अंदर अगर लाने का श्रेय किसी को जाता है तो साहब का श्रेय और बहुजन समाज पार्टी को जाता है।